हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लास एकेडमी में, जहां पे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल सिमरतला की तैयारी आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। मैंने अगला वीडियो में आपको बताया था नवोदय विद्यालय क्लास 6 का सिलेबस के बारे में। तो आज हम चर्चा करते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षा, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। तो इस मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो पहला चैप्टर आता है, मानसिक योग्यता परीक्षा का जो पहला चैप्टर है सहसंबंध, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सहसंबंध होता क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पहला चैप्टर है सहसंबंध, जिसे कि हम लोग एनोलॉजी कहते हैं। तो हम जो बात करेंगे आज सहसंबंध के बारे में। तो सहसंबंध के बारे में जानने से पहले सबसे पहले जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बातें रीजनिंग का, जिससे कि आपको बनाने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। जैसे कि आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो आपका सहसंबंध हो गया, और आपका सीरीज हो गया, जिसको कि हम लोग श्रेणी क्रम बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ये सब जो आप जब बनाएंगे सब चैप्टर को, तो बहुत आसान आपको मिलेगा बनाने में। तो सबसे पहले रीजनिंग का कुछ टॉपिक है जो कि हम लोग जानते हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक का बारे में अगर हम चलते हैं, तो हम कुछ ऐसा फिगर्स दिया गया, फिगर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि एक नंबर में जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम घेरा लगाए हैं, ये जो कितना भुजा से बन रहा है, 3 भुजा से। आप लोग को पता होगा ये मेरा कौन सा चैप्टर, ये कौन सा फिगर है। ये जो मेरा 3 भुजा से बना हुआ है, तीन मतलब तीनों और लकीर से घिरा हुआ है, जैसे इस तरह से देखिए घिरा हुआ है, ये 3 भुजा से बन रहा है। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं, आप लोग को पता होगा, ये जो मेरा है, ये क्या है, मेरा त्रिभुज है। त्रिभुज के बाद हम आते हैं नेक्स्ट फिगर पे। ये जो फिगर बना हुआ है 4 भुजा से घिरा हुआ है, इसको हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। और चतुर्भुज यहाँ पर भी, ये भी देखिए 4 भुजा से घिरा हुआ है, ये भी चतुर्भुज ही है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो इस दोनों के बारे में जानते हैं। ये जो आपका देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट में जो ये जो है, ये 4 भुजा से बना हुआ है, लेकिन इसका चारों भुजा बराबर है। तो आपको पता होगा कि जिसका चारों भुजा बराबर बराबर होता है उसे वर्ग कहते हैं। तो ये जो मेरा है, ये क्या है, वर्ग है। और ये जो मेरा है वो आयत है। आयत का जो परिभाषा होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसे हम आयत कहते हैं। नेक्स्ट फिगर पे हम चलते हैं। अगला फिगर जो मेरा है वो ये देखिए अब कितना 5 भुजा से बना हुआ है, 1 2 3 4 5। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पंचभुज बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फिगर पे हम चलते हैं। नेक्स्ट फिगर जो मेरा है, इसको हम लोग देखते हैं, इसमें कितना भुजा से बना हुआ है, इसमें हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6। इसे हम लोग क्या कहते हैं, षष्ठभुज कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट फिगर पे। तो नेक्स्ट फिगर जो मेरा है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट फिगर जो है मेरा, इसको देख लेते हैं, ये कितना भुजा से बन रहा है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 भुजा से बन रहा है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, षष्ठभुज, 7 भुजा सप्तभुज बोलेंगे इसको। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद आते हैं अगला फिगर में हम आते हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं कितना फिगर से बन रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फिगर से बन रहा है। ये मेरा क्या हो जाएगा, अष्टभुज हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगला फिगर में हम लोग आते हैं। अगला फिगर आप देखिए, अगला फिगर कितना भुजा से ये बन रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है कि 10 भुजा से बना हुआ, इसको 10 भुज बोलेंगे। ठीक है। उसी तरह एक और फिगर है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये जो फिगर है, इसको आप देखिए, इस तो सब लोग पता ही होगा ये फिगर कौन सा है। ये जो आपका है, ये मेरा, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं ना। तो ये जो है मेरा क्या है, ये वृत्त है। ठीक है। इस तरह से एक बार फिर से हम लोग चर्चा कर लेते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कौन कौन सा फिगर। ये बहुत ही ज़रूरी है ये सारा फिगर के बारे में जानना। ठीक है। तो सबसे पहले फिर से चर्चा करें, ये मेरा त्रिभुज हो गया, ये वर्ग हो गया, फिर ये मेरा आयत हो गया, ये पंचभुज, षष्ठभुज, सतभुज, ये अष्टभुज, और ये 10 भुज हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, वृत्त हो गया। ठीक है। उसी तरह अब हम चलते हैं और कुछ टॉपिक के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो मेन बेसिक जानकारी था। इसके बाद और भी कुछ जानना है आपको, जो अगला फिगर की ओर हम आपको ले जाना चाहते हैं। ये आप घड़ी देख रहे होंगे, घड़ी तो लगभग जितने बच्चे हैं सभी लोग घड़ी देखने के लिए जानते ही होंगे। ठीक है। तो इसमें हम सबसे जो हमको जानना है कि घड़ी जिस दिशा में जा रही है, उसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए घड़ी से मेरा ये इधर जाएगा, जैसे घड़ी के बारे में हम देख लेते हैं। ये मेरा अगर इधर, घड़ी तो इधर ही जाती ही है, तो ये मेरा क्या हो गया, क्लॉकवाइज। इसका अपोजिट, इसका उल्टा अगर जाएगा, तो उल्टा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक हो जाएगा।
ठीक है। जैसे एक वीडियो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये आप देखिए, ये जो घड़ी आपका ये जो जा रही है ये क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका उल्टा चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक हो जाएगा। तो आप लोग अच्छा समझ गए होंगे, जिधर घड़ी जा रही है वो क्लॉकवाइज हो गया दाहिनी साइड, और जो इसका उल्टा चलेगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको हम कट करते हैं, समझ गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे इस फिगर को समझने से पहले, जैसे ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को जानने से पहले आप लोग को इसमें कुछ और टॉपिक जानना है, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम बैक करते हैं, फिर से इसमें लाते हैं। इसमें जानने से सबसे पहला ज़रूरी आपको क्या है, यहाँ पे इस टॉपिक में यहाँ पे हम आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए एक बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे मान लीजिए कोई एरो तीर का यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। अब इस एरो को आपको बोला जाएगा कि इसको जो है कि ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलेगा, ये जो तीर का जो एरो है इसको 90 डिग्री पे बोलेगा क्लॉकवाइज घुमाने के लिए। तो आपको पता है ये 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक का, ये जैसे इसको 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये क्लॉकवाइज यानी कि इसको इधर घुमाना है, तो 90 डिग्री जैसे इसको घुमाएंगे तो इसका आंसर जो मेरा प्राप्त होगा वो कैसा होगा, इस तरह से होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक बोलेगा तो इसका अपोजिट घुमाना है हमको, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार और चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक और फिगर हम बना रहे हैं, आपका यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। अब इसको बोलेगा एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक क्या कह रहा है, 45 डिग्री पे घुमाने के लिए एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी का विपरीत दिशा, तो हमको एंटी क्लॉक इसको इधर घुमाना है, 45 बोल रहा है, तो 45 बोल रहा है तो इसका कितना, यहाँ से ये हाफ जाएगा, ठीक है। तो इसका फाइनली जो आंसर मेरा आएगा, अगर 45 पे इसको एंटी क्लॉक घुमाना है तो ये जो मेरा आंसर जो आएगा वो कहाँ आएगा, इस दिशा में आएगा, इस तरह से आएगा। तो शायद आप लोग को पता होगा क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिगर के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ से पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं ये क्या है। ये जो क्वेश्चन है इस बार 2020 में जो 2024 में जो 20 जनवरी का इसका एग्ज़ाम हुआ था, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो इसके बारे में हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा है ये हम देखते हैं। सब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इसमें देखिए ये जो आकृति दिया गया 2 भाग में दिया गया, फर्स्ट भाग ये है और सेकंड भाग इसका ये है। तो हम ये सहसंबंध है, सहसंबंध यानी इसमें इस दोनों आकृति में क्या संबंध हो रहा है वही हमको देखना होता है। इस दोनों आकृति में जो संबंध होगा, इस दोनों आकृति में जो संबंध हो रहा है वही संबंध जो है कि मेरा इस आकृति में होगा। इसका आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आखिर इसमें संबंध क्या हो रहा है। इस संबंध के बारे में हम लोग जानते हैं कि दोनों में आखिर इसका क्या संबंध है। इस थोड़ा सा इसको हम जूम कर रहे हैं क्वेश्चन सबको समझने के लिए। तो जैसे इसमें हम संबंध देख रहे हैं तो आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि ये इसमें क्या हो रहा है कि सारा जितना भी फिगर बना हुआ सब सेम, ऐसे वृत्त और लकीर से जो सटा हुआ छोटा वाला लकीर है वो उससे गायब हो रहा है। तो उसी तरह अगला भाग में क्या होगा, ये मेरा वृत्त जो है कैसे सेम रहेगा और ये भी बॉक्स इस तरह से बना हुआ रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, इस तरह से 4 वृत्त इस तरह से बना रहेगा। ऐसा ही मेरा आंसर आएगा। तो हम देखते हैं ऐसा आंसर जो है कि मेरा कौन सा ऑप्शन में जो है कि ये बना हुआ है। तो ऐसा अगर हम देखते हैं बना हुआ कौन सा ऑप्शन में है, ये मेरा जो बना हुआ जो है कि 3 नंबर में है। तो इसका आंसर जो राइट क्या होगा, 3 नंबर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए मेरा ये है, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं क्या संबंध हो रहा है। तो ये सब क्वेश्चन क्या होता है, बहुत सा बच्चा लोग जल्दीबाजी में बनाता है जो इसको गलती कर देता है। इसको जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं बनाना है। पहले आप अच्छा से समझ लीजिए क्या संबंध दोनों में हो रहा है, इसके बाद आप आगे टिक कीजिए। क्वेश्चन इस तरह से सेट एग्जाम में किया जा रहा है कि बच्चा कहाँ पे गलती करे वो गलती मार के आए, इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत अच्छा से ध्यान से आपको देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन में, पहला में मेरा क्या संबंध हो रहा है, इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा। तो जैसे इसमें हम गौर करके देख रहे हैं तो इसमें ये क्या हो रहा है, एक ट्रेंगल बना हुआ है यहाँ पे नीचे और इसका यहाँ पे नीचे कलर किया हुआ है। तो यहाँ अगला स्टेप में यहाँ पे इस बारे में बात कर रहे थे। अगला स्टेप में ये क्या हो रहा है, यहाँ से कलर क्या हुआ, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आया और जस्ट इसके आगे यहाँ पे 3 लकीर का निर्माण आ गया, तब ये इस तरह का फिगर प्राप्त हो रहा है। तो अब उसी तरह का संबंध हमको यहाँ पे इसमें डालना है। तो इसमें जैसे हम संबंध डालेंगे तो इसमें हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे त्रिभुज का नीचे इस तरह से एरो बना हुआ रहेगा, ये ब्लैक किया हुआ यहाँ पे, यहाँ से नीचे आएगा, इसमें कलर किया हुआ रहेगा, ठीक है, और इसके आगे जो है कि 3 डॉट इस तरह से आएगा। ऐसा मेरा कौन सा ऑप्शन में, ए नंबर में। तो इसका राइट आंसर कितना, एक नंबर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन मेरा देखिए यहाँ पे है, ये तो बहुत ईजी है, देखने से पता चल रहा है कि बहुत ईजी है। इसमें क्या संबंध हो रहा है वो हम देख लेते हैं। एक वृत्त था तो डबल हो गया है ना, तो इसी तरह एक चतुर्भुज दिया डबल हो जाएगा। डबल कौन सा ऑप्शन में? 4 नंबर में है। इसका आंसर 4 नंबर, सॉरी इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है, अब इसको देख लेते हैं। ये आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारा आकृति दे दिया है तो कन्फ्यूजन, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना, आप ध्यान से देखिए सबका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। एक चीज़ और, कोई बच्चा क्या करता है, इस सारा आकृति को एक साथ देखता है और अगला संबंध देखता है, जिसके कारण उसका गलती हो जाता है। आप क्या कीजिए, कोई एक ऑप्शन को देखिए, कोई एक आकृति को देखिए आप, और उससे उसके हिसाब से आप ऑप्शन ढूंढने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इस दोनों में संबंध अगर देख रहे हैं तो आप गौर से कीजिए, ये जो राइट साइड दिया गया है, ये इस एरो को ध्यान से देखिए, ये इसका परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसा है वैसा इसमें दिया गया। उसी तरह इसका अगर यहाँ पे देखें तो इसका आंसर में जो ये साइड आएगा, राइट साइड, ये दोनों सेम रहेगा। तो ऐसा सेम देखिए, 1 नंबर में नहीं है, ये 2 नंबर में भी नहीं है, और 4 में भी नहीं है, इसका 3 नंबर में यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देखिए ब्लैक ऊपर है और ये व्हाइट नीचे है, यहीं से मेरा आंसर जो है कि 3 नंबर निकल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम में अगर ऐसा अगर बना रहे हैं तो 3 नंबर आपका आंसर आ गया, तो यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। और हम सेकेंड स्टेप के बारे में बात करते हैं। दूसरा आकृति में क्या हो रहा है, तो इसमें ये आप देख लीजिए क्या हो रहा है। इसमें ये जो लेफ्ट साइड वाली आकृति है, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ गया। उसी तरह यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो प्लस नीचे आ जाएगा और वृत्त वाला ऊपर चला जाएगा, फिर भी 3 नंबर में इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर तो आ गया था, लेकिन आपको उधर से भी हम बता दिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम आते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बच्चा इस क्वेश्चन में जल्दीबाजी में गलती करके चला आता है। तो इसके बारे में हम फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें अगर हम देखते हैं तो पहला स्टेप में आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेप में जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा वृत्त देखिए, यहाँ पे ऊपर क्या होगा, हाफ वृत्त ऊपर है, ऊपर से क्या हो रहा है, एक सिंगल था, नीचे पलट करके डबल हो गया और दोनों सट गया है। सटने के बाद क्या होगा, दोनों जो है कि ये कलर हो गया। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, इसमें संबंध यही हो रहा है। तो अगला स्टेप में हम देखते हैं कि इसमें संबंध मेरा क्या होगा, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे इसमें हम आएंगे तो इसमें हमको देख रहे हैं कि इसमें हम समझ गए, तो ऊपर से नीचे आकर के कलर हो गया है। उसी तरह 1 से 2 हो गया। यहाँ पे देखिए पहले से नीचे दिया गया है, नीचे दिया गया, जब इसका आंसर आएगा तो नीचे से कहाँ चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा और डबल हो जाएगा, और डबल क्या आएगा, दोनों कलर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इसका आंसर जो मेरा आएगा वो कितना नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा इसका आंसर। बहुत सा बच्चा जल्दीबाजी में इसका आंसर क्या करता है, 2 नंबर मार देता है कि 1 से 2 हो रहा है, 1 से 2 होगा, 2 नंबर हो जाएगा। ये जो 2 नंबर जो कि बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर जो आएगा वो मेरा कितना नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा, क्योंकि इसमें 2 आकृति सटी हुई पता नहीं चल रहा है, 2 आकृति इसमें है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, ये भी मेरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम समझते हैं इसमें संबंध क्या हो रहा है। संबंध अगर हमको समझ में आ गया ये दोनों में क्या संबंध हो रहा है, तो इसका आंसर हम बहुत ही आसानी से कोई भी ऑप्शन में हम इसका देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका संबंध अगर हम देखते हैं, संबंध इसका क्या हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में इसका संबंध क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखिए। ऊपर वाली ये आकृति और ये वाली दोनों सेम है, नीचे वाली आकृति ऊपर जाकर के, ये नीचे वाली आकृति ऊपर जाकर के क्या हो रही है, ब्लैक हो रही है। ठीक है, तो उसी तरह हम यहाँ पे देख लेते हैं नीचे वाली ऊपर आके कैसे ब्लैक हो रही है। तो यहाँ से देखिए इसमें संबंध देखते हैं, ऊपर वाली ये जो बॉक्स बना हुआ है इस तरह से, और ये लकीर, ये दोनों सेम है। और नीचे जो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हट करके ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद क्या हो रहा है, ये कलर हो रहा है, इस तरह से कलर हो रहा है, जो कि मेरा ऐसा आ रहा है। ये संबंध हमको पता चल गया। यही संबंध हमको इसका अगला भाग में देखना है। तो जैसे अगला भाग में इसका संबंध देखते हैं हम, तो सबसे पहले ऊपर वाली ये जो त्रिभुज थी, ये कलर क्या हुआ, ये मेरा वैसा ही रहेगा, और ये जो बॉक्स बना हुआ ये भी वैसा ही रहेगा, सिर्फ नीचे ब्रिज से ऊपर जाकर के कलर हो जाएगा। तो ब्रिज से ऊपर जाकर जैसे ही कलर होगा तो मेरा आंसर जो आएगा वो 3 नंबर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये है, ये भी है थोड़ा टफ है, लेकिन इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें जैसे हम देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या संबंध हो रहा है वो हमको जानना है। इसके बाद अगला स्टेप में जो संबंध इसमें है वही संबंध इसमें दिखाएगा, इसके हिसाब से चारों में से कोई मेरा एक आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका संबंध के बारे में जानते हैं कि इसमें मेरा संबंध क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक वृत्त का टुकड़ा दिया गया है। ये संबंध के बारे में हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं। वृत्त का टुकड़ा दिया गया, सबसे पहले इसको यहाँ से हाफ काटा गया है। हाफ काटने के बाद क्या किया, ऊपर वाला भाग को ये ऐसे करके पलट दिया गया है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पलटा हुआ यहाँ पे है, पलट दिया गया है। अब बाकी का नीचे का जो भाग बचा है, यहाँ से नीचे से इसको बीच से काट करके इसको राइट साइड पलट दिया, इसको लेफ्ट साइड पलट दिया, तब इसका आंसर जो है कि इस तरह से इसका
आ रहा है। उसी तरह हम अगला संबंध, इसका संबंध इसके साथ देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे देखिए एक षष्ठभुज इस तरह से दिया गया है, इस तरह से षष्ठभुज दिया गया है। तो षष्ठभुज को पहले यहाँ से हाफ इसको काटेगा, ऊपर वाला भाग को पलटाया गया था, जैसे ऊपर वाला भाग को पलटाया जाएगा तो पलटाने के बाद जो आएगा मेरा इस तरह से आएगा। ऐसा मेरा देखिए एक में नहीं है और ना ही 4 में है, ऐसा मेरा 2 और 3 में है। तो मेरा आंसर 2 या 3 हो सकता है। अब नीचे वाला भाग को जैसे यहाँ पे पलटा गया था, उसी तरह इसका नीचे वाला भाग को यहाँ से काटेगा और इसको जो है कि राइट साइड पलटेगा, इसको जो है कि लेफ्ट साइड पलटेगा। तो इसका आंसर जो मेरा आएगा वो कितना नंबर आएगा, 2 नंबर इसका आंसर आएगा पलटने के बाद। ठीक है, इसका राइट आंसर 2 नंबर आ जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए मेरा ये है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें आप ये ऊपर में जो दिया गया ये मेरा क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है कि इसके नीचे दिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें अगर संबंध देखते हैं, वही अभी जो घड़ी हम घुमा के बता रहे थे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, इसमें देखना बहुत जरूरी है। बहुत सा बच्चा इसमें क्या करता है, ये घड़ी जो है कि लेफ्ट साइड जा रहा है तो अगला ऑप्शन में क्या करता है, अगला भाग में वो राइट साइड घुमाता है, इसके कारण उसका आंसर गलत हो जाता है जल्दीबाजी में। तो इसको हमको सबसे पहले इसमें हमको ध्यान से देखना है कि ये जो त्रिभुज है ये लेफ्ट साइड यानी एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, पहले हमको ये देखना और कितना डिग्री पे घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं ध्यान से ये वाली फर्स्ट भाग को हम। तो ये त्रिभुज देखिए ऊपर की ओर है और ये किधर आ गया, लेफ्ट साइड आ गया है। तो यहाँ से इसको 90 डिग्री पे एंटी क्लॉक घुमाया गया, तब इस तरह से प्राप्त हुआ है 90 डिग्री एंटी क्लॉक। उसी तरह इसमें भी हमको यही करना है, इस भाग में 90 डिग्री पे एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये जो मेरा आंसर प्राप्त होगा इस तरह से होगा। और ऐसा जो मेरा आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, तो इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन में। अब आते हैं हम, अगला क्वेश्चन मेरा ये है। ठीक है, ये देखने से पता चल रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो इसमें हम भाग में क्या देख रहे हैं, इसका चार टुकड़ा में इस भाग को काटा गया है, 4 टुकड़ा में ऊपर वाला भाग को ब्लैक कर दिया, बाकी सब इसका भाग को हटा दिया गया है। उसी तरह इसमें देखेंगे तो ये वाला भाग को ब्लैक कर देगा, बाकी भाग को कटा देगा, तो इसका हटा देगा, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिकतर बच्चा को हम देख रहे हैं इसमें गलती करके चला आता है, कारण यही कि वो जल्दीबाजी में। इसलिए आपको जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको ध्यान से आप देखिए, क्योंकि एग्जाम में उसी तरह से क्वेश्चन को सेट किया जाता है कि बच्चा कहाँ पे गलती करे, वो जल्दीबाजी में कहाँ गलती करे, वो गलती करके वापस चला आए। तो इसमें जैसे हम इसमें देख रहे हैं पहला भाग में क्या हो रहा है, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है कि इसका पहला भाग क्या है। तो जैसे इसमें हम देख रहे हैं, ये आप ध्यान से देखिए कि ये व्हाइट है, ब्रिज जो है कि मेरा व्हाइट है, व्हाइट से ब्लैक हुआ है, साथ साथ 1 से 3 हो गया है। ठीक है, 1 था तो 3 हो गया है। यहाँ व्हाइट था तो ब्लैक हुआ है, और यहाँ पे ब्लैक है तो क्या होगा, व्हाइट होगा और 1 से 3 होगा। इसका राइट आंसर जो मेरा हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। बहुत सा बच्चा क्या करता है जल्दीबाजी में, वो देखता नहीं है 1 है तो 3 है, तो 1 हो तो 3 होगा, काला हुआ तो काला हो जाएगा, और इसका आंसर देखिए वो 2 नंबर मार के चला आता है, जो 2 नंबर मेरा क्या है, गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा मेरा वो कितना होगा, राइट आंसर मेरा होगा वो 1 नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट है तो ब्लैक हुआ है, तो ब्लैक है तो व्हाइट होगा, और 1 से 3 होगा, तो ये मेरा जो आ जाएगा राइट आंसर वो 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए मेरा ये है। ठीक है, इसमें ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें संबंध देखना कि इसमें मेरा क्या संबंध हो रहा है। एनोलॉजी का तो काम ही वही है, जो फर्स्ट में संबंध हो रहा है वो अगला में संबंध हमको करना है। तो जैसे इसमें हम संबंध देख रहे थे, ये बहुत ही ईजी है, सिर्फ एक इधर से लाइन था, एक इधर से लाइन खींच दिया, ये इस तरह से मेरा हो गया है। उसी तरह इसमें देखेंगे इस तरह से बना हुआ, यहाँ से इस तरह का लाइन खींच देगा, मेरा ऑप्शन नंबर 2 नंबर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मेरा ये है। अब इसमें हम लोग चर्चा करते हैं, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें हमको संबंध जानना है। अगर आप इसमें संबंध जान गए तो आपका 100% क्वेश्चन जो है कि बन जाएगा आपका। इसमें संबंध अगर हम देख रहे हैं तो जो बड़ी वाली आकृति थी वृत्त, वो छोटी हो गई है, और छोटी वाली आकृति बड़ी हो गई है, बस इतना ही हो रहा है। उसी तरह इसमें देखेंगे त्रिभुज हमारी जो है कि देखिए बड़ी है, छोटी है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी, और षष्ठभुज जो है कि बड़ी है तो वो छोटी हो जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी, जो मेरा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये मेरा देखिए ये है। अगला क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। तो शायद जो बच्चा दर्पण आकृति यानी मिरर इमेज जो पढ़ा होगा उसको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, और जब हम आएंगे मिरर इमेज में तो आपको अच्छे से इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं वो क्या है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको रीजनिंग में गारंटी देते हैं, रीजनिंग क्या जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जो भी सैनिक, सिमरतल्ला और नवोदय में आएगा, सारा सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें एस जो दिया गया है ये मिरर इमेज में इसको पलट दिया गया है, तो इसको पलटने के बाद जो है कि मेरा ऐसा आएगा। उसी तरह एम को जब मिरर में देखेंगे तो क्या होगा, एम मेरा जो है कि जैसा है वैसा ही दिखेगा, जो मेरा ऑप्शन नंबर कितना में है,
3 नंबर में है, तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरा क्या है, इसको भी देख लीजिए जल्दी से क्या होगा। इसका आंसर मन में सोच लिया आप लोग, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं, देखिए इसका आंसर क्या होगा। ये भी तो बहुत इजी है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये त्रिभुज का 2 टुकड़ा दिया गया, ऊपर वाला दोनों वाइट है। वो जब ऊपर से दोनों को जोड़ रहा है तो ऊपर वाला भाग क्या हो रहा है, ब्लैक हो रहा है। कौन वाला, ऊपर वाला भाग ब्लैक हो रहा है। उसी तरह जब इसको जोड़ेगा तो ये ऊपर वाला भाग मेरा क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा, जो आंसर नंबर 3 आ जाएगा इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा देख लीजिए, ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी ध्यान से देखना है। इसमें क्या हो रहा है, ये ध्यान से देखिए, एक ब्लैक और एक नीचे व्हाइट, त्रिभुज का 2 टुकड़ा है, ऊपर वाला भाग ब्लैक है, नीचे वाला व्हाइट है। दोनों क्या क्या सिर्फ जोड़ दिया है और कोई परिवर्तन नहीं किया गया, ये दोनों को सिर्फ इसको आपस में जोड़ दिया है। उसी तरह इसको जब जोड़ेगा तो जोड़ने के बाद जो मेरा आंसर प्राप्त होगा वो 3 नंबर प्राप्त होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरा ये है, इसमें संबंध देख लेते हैं क्या है। ये भी क्वेश्चन वही क्लॉकवाइज हो गया, घुमाने का आपको जानना देखना पड़ेगा। इसमें आपको खुद पकड़ना पड़ेगा कि ये जो मेरा क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है कि एंटी क्लॉक घुमाया जा रहा है, इसका आपको देखना है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, तो ये जो है कि ये इस दिशा में, ये ऊपर चला गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना 90 डिग्री का है। इसको 90 डिग्री पे घुमाया जा रहा है। एक बार हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। देखिए 90 डिग्री मतलब जैसे देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है ना। आपको पता होगा यहाँ ये जो जहाँ पे 2 सीधी रेखा आपस में मिलता है वहाँ पे कितना 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ पे बना, 90 डिग्री यहाँ बना, 90 डिग्री यहाँ बना। सबको अगर हम करते हैं तो 90 × 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है ना। यानी कहने का मतलब है, अगर कोई मान लीजिए कोई सिंबल आपका या कोई फिगर दिया गया है इस तरह से, और मान लीजिए ये मेरा यहाँ पे दिया गया है, इसको बोलेगा 360 डिग्री पे घुमाने के लिए, तो ये अगर क्लॉकवाइज बोलेगा तो ये टोटल घूम करके ये जो है कि मेरा यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए 45, जैसे इसमें 45 90 कितना डिग्री पे घुमाया गया, अगर इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कोई एरो, तीर का एरो यहाँ पे है, अगर 45 डिग्री पे बोलेगा तो इसका हाफ जाएगा, और 90 बोलेगा तो ये यहाँ से कहाँ, यहाँ पे आ जाएगा क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक बोलेगा तो इसका उल्टा चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक जा रहा है, इसके हिसाब से हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम इसको देखते हैं फर्स्ट फिगर को, ये नीचे से इसको इधर ले गया है, तो इसको 90 डिग्री पे इसको जो है कि क्लॉकवाइज घुमाया, तब ऐसा प्राप्त हुआ है 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज। उसी तरह इसमें हमको देखना है, इसको जैसे 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है इसका आंसर जो आएगा वो 2 नंबर आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, ये भी मतलब 95% बच्चा जो है कि जल्दीबाजी में इसको गलत मार के चला आता है, जानते हुए भी जल्दीबाजी में कि इतना इजी क्वेश्चन आ गया, जल्दी से मार के हम आगे निकल जाते हैं, मेरा समय बच जाएगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन जितना सिंपल रहे, इजी देखने में रहे, उसको थोड़ा आप अच्छा से देखिए। बहुत सा बच्चा करता है जो बहुत अच्छा तैयारी किया हुआ रहता है, वो एग्जाम में जाके गलती करता है, सबसे बड़ा कारण यही है, वो जल्दीबाजी में आगे बढ़ता है। इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ध्यान से देखने पर मेरा ये जो पता ये चल रहा है, देखिए वृत्त को 3 टुकड़ा में बांटा गया है, इसको क्या किया आपस में जोड़ दिया तो ऐसा बन गया है। अब ये जो आकृति है चतुर्भुज आकृति है, लेकिन इसको तिरछा काटा, तिरछा आकृति ये बना हुआ है। जब इसको जोड़ेगा तो जब भी आएगा तिरछा में, लेकिन अधिकतर बच्चा क्या करता है, इसका आंसर 3 नंबर मार के निकल जाता है, जो 3 नंबर क्या है इसका गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना नंबर होगा, वो मेरा होगा 4 नंबर होगा। राइट आंसर जो होगा वो मेरा 4 नंबर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जिस तरह से तिरछा आकृति को यहाँ पे जोड़ा गया, आप ध्यान से देखिए, ये ऐसे बना हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए ये बॉक्स बना हुआ है, फिर यहाँ पे जो बना हुआ है इस तरह से आकृति बना हुआ है। जब इसको हम आपस में जोड़ेंगे इस तरह से, ये मेरा तिरछा इस तरह से प्राप्त हो रहा है। ध्यान से देखिए ये चीज़ जो मेरा प्राप्त हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है, जो मेरा कौन सा ऑप्शन में है, 4 नंबर में है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो मेरा है ये है, इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सारा सब कुछ सेम है, सिर्फ देखिए सबसे पहले हमको आंसर का ढूंढना है। तो अंदर वाले छोटे वाले वृत्त को देखिए, वो ब्लैक है, व्हाइट है तो ब्लैक हो गया है। उसी तरह यहाँ पे व्हाइट है तो ब्लैक होगा। ब्लैक देखिए मेरा 2 में है और 4 में है, तो मेरा जो है कि 3 और 1 क्या हो गया, गलत हो गया। मेरा जब भी आंसर होगा 2 होगा या फिर 4 होगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसमें क्या संबंध हो रहा है कि व्हाइट जो छोटे वाले वृत्त, व्हाइट से क्या ब्लैक होने के बाद एक वृत्त डबल हो गया यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे यहाँ देखिए बॉक्स चतुर्भुज एक बना हुआ है, ये क्या डबल हो जाएगा, इस तरह से डबल आ जाएगा, इसके अंदर ब्लैक क्या होगा। जो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 नंबर में, इसका आंसर जो आएगा वो 2 नंबर आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है कि मेरा ये है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए, इसका आंसर क्या आएगा, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले इसमें अगर हम देखते हैं ध्यान से, इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या संबंध हो रहा है हमको ये देखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन साधारण है, लेकिन उतना भी साधारण नहीं जितना कि कोई बच्चा इसको जल्दीबाजी में बना करके गलती कर देगा। इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सा बच्चा इसको 100% की गलती करके चला आएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें संबंध देखने, मेरा संबंध क्या हो रहा है, तो चर्चा करते हैं इस फर्स्ट भाग के बारे में। तो फर्स्ट भाग के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें आप ये देख लीजिए, फर्स्ट भाग के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो फर्स्ट भाग में आप देखिए, ये फर्स्ट भाग में क्या है कि 2 सर्किल इस तरह से दिया गया है। इस सर्किल को 90 डिग्री पे क्लॉक वाइज, 90 डिग्री पे, यहाँ इसके बारे में चर्चा करने हैं फर्स्ट भाग के बारे में। इसको 90 डिग्री पे क्लॉक वाइज घुमाने के बाद क्या किया है, इसके बीच में एक लकीर आ गया है, ठीक है। उसी तरह अगला भाग में रहेगा, 90 डिग्री पे वृत्त को घुमाएगा और उसके बीच में एक लकीर आ जाएगा, लेकिन इसमें कोई आकृति पहले से नहीं दिया गया, इसमें पहले से आकृति दिया गया। इसमें संबंध यही हो रहा है कि दोनों वृत्त को 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज घुमा करके उसके बीच में एक तीर आ गया, मतलब लकीर आ गया है, ठीक है। उसी तरह अगला भाग में हम देखते हैं, तब मेरा आंसर क्या आएगा। इस भाग को अगर हम गौर करते हैं, इस भाग में आप ध्यान से देखिए कि इसमें जो है कि पहले से जो है कि बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे ये और ये लकीर क्या है, मेरा ये पहले से है, तो जो पहले से वो मेरा रहेगा ही, और दोनों वृत्त को 90 डिग्री पे घुमाएगा तो ये वृत्त इस तरह से आएगा और इन दोनों के बीच में एक इस तरह से तीर का एरो आ जाएगा। ये मेरा आंसर आएगा, जो आंसर मेरा कौन नंबर में, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोई बच्चा अगर ये फर्स्ट बार ये क्वेश्चन को देख रहा हो तो जल्दीबाजी में इसका आंसर गलत मार देगा। चलिए आप लोग मन में सोच रखिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब हम इसका आंसर बता रहे हैं, समय खत्म। देखिए इसके बारे में हम लोग सोच लेते हैं, इसमें क्या होगा, ये आ है, आ का मात्रा पता है ये होता है, ये ए है, तो अधिकतर बच्चा जो इसका आंसर लगा रहा है वो कितना 2 नंबर में लगा रहा है, जो 2 नंबर क्या है इसका गलत जवाब है, ठीक है। ये ए का मात्रा ये रहेगा, तो ए का मात्रा जो है कि मेरा ये होता है, और यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ए का जो मेरा रियल आंसर इसका होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला और शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, चलिए इसमें आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देखिए। तो इसमें आपको पता चल रहा होगा, यहाँ बहुत सा बच्चा क्या कर रहा है, देखिए गलती बच्चा कहाँ पे करेगा ये हम पहले बता रहे हैं, इसके बाद आप लोग गलती कहाँ करते हैं ये आप देखिए ध्यान से। तो फर्स्ट स्टेप में अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसमें देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए वो जो वृत्त का जो डिजाइन इस तरह से बना हुआ है 2 है, 2 से कितना हुआ 4 हुआ। बहुत लोग का कहना है कि सर 2 से 4 इन डबल हो गया है, तो यहाँ पे 3 है तो 3 से 6 होगा, तो 6 इसमें देखिए ध्यान से सबको गिनिए, तो 6 सिर्फ मेरा 1 नंबर ऑप्शन में है, इसका क्या करेगा तुरंत आंसर 1 नंबर मार देगा, जो 1 नंबर क्या है इसका रॉन्ग, गलत आंसर है इसका 1 नंबर। अब इसका राइट आंसर क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ 2 से कितना हुआ 4 हुआ। अब ध्यान देखिए ये जो तीर का जो एरो है इस तरह से, ये घुमा हुआ कौन साइड दिख रहा है आप लोग को, ये जो घुमा हुआ दिख रहा है ये मतलब ये आपको क्लॉक वाइज दिख रहा है, ये जो जा रही है आकृति ये क्लॉक वाइज, जैसे 2 की वृद्धि होती है तो ये सारा एंटी क्लॉक हो जाता है। ये ध्यान से देखिए इस आकृति को, ये एंटी क्लॉक की दिशा में आ गई है, ठीक है। उसी तरह अगला भाग में अगर हम देखते हैं, इसमें इसका अगला भाग में देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, इसमें जैसे 2 की वृद्धि हुई है, यहाँ पे 2 की वृद्धि हुई है, इसमें भी अगर प्लस 2 की वृद्धि होगी तो 5 हो जाएगा। और ये देखिए ये सारा सिंबल दिख रहा है क्लॉक वाइज, तो 5 जो आ जाएगा वो मेरा एंटी क्लॉक में रहेगा। तो एंटी क्लॉक मेरा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में है एंटी क्लॉक। तो ये जो मेरा था ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे वो हम अगला चैप्टर जो लेके आएंगे रीजनिंग का, वो मेरा रहेगा श्री, यानी जिसको हम लोग श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, जो अभी आपको बताया इसको अच्छा से आप देख लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर जो आगे आप मेरे लेकर के जो आएंगे वो बहुत ही अच्छा से रहेगा, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको इतना अच्छा से पढ़ाया जाएगा कि आप अच्छा से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं।